नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए क्षेत्रमिति से आज कुछ प्रश्न देखेंगे जो कि महत्वपूर्ण होगा। तो आइए प्रश्न देखते हैं। जैसा कि एक नंबर प्रश्न देख रहे हैं, 14 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है। तदनुसार उनके छोटे वृत्त खंड का क्षेत्रफल पाई का मान 22/7 लेना है, कितना होगा। तो देखिए, एक क्या किए, वृत्त बना लिया, ठीक है। अब इसमें जो है कि केंद्र, ये केंद्र है और इस पे एक जीवा है जो कि जीवा भी डाल देते हैं। चलिए, एक ये जीवा हो गया। अब यहाँ जो है कि केंद्र पर समकोण यानी कि 90 डिग्री समकोण बनाती है। तो चलिए, ये हम इसे यहाँ मिला दिए और इसे यहाँ मिला दिए। तो ये कितना बन रहा है, 90 डिग्री का प्रश्न कर रहा है, यानी कि समकोण बनाती है 90 डिग्री हो गया। अब हमें पूछ रहा है कि वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब वृत्त के जो कि है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए, सूत्र होता है छोटे वृत्त खंड का, जो कि सूत्र होता है क्या होता है इसका, θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर होता है। तो हमें थीटा का मान, आप सभी जानते हैं कि ये जो है कि इसका थीटा जो हो जाएगा, थीटा का मान कितना जाएगा 90/360 गुना पाई का मान 22/7 गुना ये जो कि है मेरा आर। आर कितना कि हमको यहाँ 14 सेमी त्रिज्या दिया हुआ है। तो ये जो है कि मेरा 14 सेमी का ये त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे आर स्क्वायर यानी कि 14 पे क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे कटा सकते हैं, इसको कटा दीजिए, 9 चौक 36 यानी कि ये कट जाएगा आपका 4 बार में। तो अब आपका पास बच गया कितना, 1/4 गुना 22/7 यानी कि अब इसे, ये 14 का स्क्वायर है तो यहाँ हम 2 बार 14 लिख लेंगे, 2 बार 14 लिख लिए। अब देखिए इसको कटाइएगा, 2 दूना 4, 11 दूनी 22 कट गया। अब इससे कटाइएगा, 2 1 2 और 7 2 9 14, ये भी कट जाएगा और आपका ये 7 कट गया। तो अब कितना आ गया, 11 गुना 14। तो 11 गुना 14 करिएगा तो अब आपका आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब देखिए, 2 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 5:4 के अनुपात में है तथा लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, तो आयत की परिमाप होगी। तो देखिए, आपको दिया हुआ है लंबाई और चौड़ाई, तो हम इसे लंबाई जो कि मान लेते हैं 5x और चौड़ाई को मान लेते हैं 4x। अब इसमें कहा गया है कि लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर क्या है, अधिक है। तो लंबाई में कितना है 5, तो 5x - 4x बराबर 20 है, क्योंकि इससे अधिक था इसको घटा दिए। अब देखिए कितना, तो x बराबर कितना आ गया आपका 20 आ गया, x बराबर 20 आ गया। तो हम यहाँ पे मान रखें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 पंचे कितना हो जाएगा, ये 100, 100 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ये 80 हो गया। अब परिमाप होता है क्या, अब परिमाप होता है इसका 2 × L + B। तो अब देखिए 2 और इसे दोनों को जोड़िएगा, यानी कि यहाँ 100 प्लस 80, तो कितना हो जाएगा ये, यानी कि हो गया 2 गुना 180, तो 180 गुना 2, तो 18 दूना 36 यानी कि 360। इन ऑप्शन में से नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, आपका आ जाएगा 360। सवाल नंबर 3 कह रहा है 6 मीटर और 11 मीटर ऊंचाई के 2 खंबे एक सपाट मैदान पर सीधे खड़े हैं। यदि उनके तल के बीच की दूरी 12 मीटर दूरी है, तो उनके शीर्ष के बीच की दूरी ज्ञात करें। यानी कि सवाल कह रहा है कि 2 गो खंबा है, एक खंबा है कितना का, एक खंबा है ये 6 मीटर का, ये जो है 6 मीटर का है,
और दूसरा खंबा जो है वह 11 मीटर का है। तो दूसरा खंबा जो है कि 11 मीटर का है, ये यहाँ से यहाँ तक 11 मीटर का है। और इसके सपाट ये जो कि जमीन का है वह जो है कि कितना है, 12 मीटर की दूरी है, बीच की दूरी। तो ये हो गया 12 मीटर बीच की दूरी, ये हो गया 12 मीटर। जब ये भी है तो ये भी मेरा कितना हो जाएगा, बीच का दूरी 12 मीटर, ये भी हो जाएगा। अब देखिए पूछा है क्या, ये शीर्ष यानी कि यहाँ से यहाँ तक पूछा है हमको दूरी कितना होगा। तो जब देख रहे हैं ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा। और जब ये 6 है तो यहाँ से यहाँ तक जब 6 है तो इधर कितना होगा, 5 होगा। तो 6 5 11 होता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया, 5 मीटर हो गया यहाँ से यहाँ। जब ये 12 और 5 है तो आपको एक ट्रिपलेट नंबर याद होगा, जब 5 12 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 13, ये ट्रिपलेट नंबर है, आप याद रखिए। तो इसका आंसर डायरेक्ट आप मार सकते हैं 13, ऑप्शन नंबर डी 13 मीटर होगा इसका, ये 13 मीटर हो गया। अगर आपको देखिए 13 हो गया मेरा, अगर आप निकालना चाहते हैं तो निकाल भी सकते हैं। तो कर्ण बराबर होता है √100, क्या हो जाएगा यहाँ पे h² प्लस b² होगा। तो आपका h कितना है 12 पे स्क्वायर प्लस और b कितना हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा 5, और इस पे रूट है तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ रूट के अंदर हो जाएगा आपका 144 प्लस 25। अब टोटल जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा ये आपका 169। तो अब बाहर निकलेगा तो 113 हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो देखिए उससे अच्छा है कि ये याद रखिए आप ट्रिपलेट नंबर होता है, तो आप कुछ ट्रिपलेट नंबर याद रखिए 3 4 5, उसके बाद 5 12 13, उसके बाद 7 24 25, उसके बाद 8 15 17। तो ये आपका ट्रिपलेट नंबर था, आप इसे याद रखते हैं तो कहीं भी आपका इस तरह से समकोण बना रहे तो मान लिया जाए कि यहाँ पर 3 है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 5, इस तरह से आप बैठा सकते हैं। तो ये ट्रिपलेट नंबर है, आप याद रखिए 8 15 17 3 4 5 5 12 13 7 24 25 5 12 13। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए एक समकोण त्रिभुज में एक दूसरे के लंबवत इसकी भुजाएं 15 सेमी और 8 सेमी है, तो इसके परिमाप होगा। तो देखिए आपको 15 सेमी दिया हुआ है और कितना दिया हुआ है 8 सेमी। तो 15 यानी कि एक समकोण त्रिभुज का है, एक समकोण त्रिभुज का है, तो 15 8 दिया हुआ है। देखिए 15 और 8 यानी कि यहाँ 15 8 ये मिल रहा है, तो कितना हो जाएगा मेरा 15 8 ये मिला है, तो यहाँ कितना है 17। तो यानी कि हमको हो गया 8 15 और 17, तो ये मेरा तीनों कोण का मान आ गया। अब इसका परिमाप पूछा है तो जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिएगा टोटल, तो कितना हो जाएगा आपका 40। ये आपका इसका आंसर 40 होगा इस प्रश्न का उत्तर। आप इसे याद रखिए, बहुत अच्छे से आप बड़े बड़े सवाल को हल कर सकते हैं। 5 नंबर प्रश्न है 10 सेमी की त्रिज्या वाले एक वृत्त में 16 सेमी लंबी एक जीवा बनाई गई है, तदनुसार उस वृत्त की केंद्र से जीवा की दूरी कितनी है। तो देखिए एक वृत्त बनाते हैं, तो यह एक वृत्त हो गया और यहाँ पर क्या है केंद्र है, और इस केंद्र से इसका जो है कि 10 सेमी है। 10 सेमी क्या है, ये त्रिज्या है, ये 10 सेमी त्रिज्या है। और इसमें एक जीवा खींचा गया है, जीवा जो क्या है 16 सेमी का है, ये 16 सेमी का जीवा है। तो देखिए अब इसी जीवा से पूछ रहा है कि इसका दूरी कितना है। तो ये यहाँ से यहाँ तक का हमें दूरी पूछ रहा है। जब ये 16 सेमी का है तो ये बीच में केंद्र है, क्योंकि ये तो जीवा है, घूमेगा तो एक समान, ये 10 सेमी घूमेगा इधर, तो ये जो मेरा आधा है इसका दूरी पूछ रहा है। तो ये दूरी यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक 16 है, तो यहाँ से यहाँ यानी कि ये 8 हो जाएगा और ये भी 8 हो जाएगा। अब देखिए आपका ये समकोण त्रिभुज बन गया। जब आपका समकोण त्रिभुज बन गया तो आपको ये हो गया आपका कर्ण, और ये हो गया आपका आधार यानी बी, और ये हो गया लंब। तो ये लंब हमें ज्ञात करना है यहां से। तो लंब आप जानवे करते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस
आधार स्क्वायर। तो आपका कर्ण कितना दिया हुआ है 10, तो ये हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर बराबर, ये लंब नहीं दिया हुआ है तो आपका लंब स्क्वायर यहाँ पे रह जाएगा। अब प्लस ये आधार कितना आपका 8 सेमी, तो ये 8 सेमी का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको इधर लाइएगा तो माइनस में हो जाएगा आपका लंब स्क्वायर बराबर इधर, ये इधर आएगा कितना हो जाएगा 64 स्क्वायर, और इसको हम इधर लाएंगे तो माइनस 100 हो जाएगा क्योंकि 100 स्क्वायर है। तो अब देखिए इसे आप घटाइएगा तो लंब जो निकलेगा आपका लंब स्क्वायर बराबर निकलेगा कितना निकलेगा यहाँ पे -36, ये माइनस कर जाएगा। अब स्क्वायर इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा 36 पे इतना तो बराबर 6, तो ये आपका 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 6 नंबर प्रश्न है, दो वर्ग के विकर्ण 2:5 के अनुपात में है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि दो वर्ग है, दो वर्ग दिया गया है आपको, इस तरह से दो वर्ग दिया गया है और इसका जो है क्या है ये विकर्ण का अनुपात दिया गया है, दोनों का विकर्ण का अनुपात दिया गया है। तो पूछा है कि उन दोनों वर्ग के अनुपात का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा 4:25। लेकिन ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल के सिवाय अगर प्रश्न में इस तरह दिया रहेगा कि दो वर्ग के विकर्ण का अनुपात है 2 और 5, तो अगर उसमें पूछ दिया जाए कि उन दोनों परिमापों का अनुपात कितना होगा तो वही रह जाएगा 2:5 ही रह जाएगा। और हाँ दोनों वर्ग का जो अनुपात दिया रहेगा, अगर प्रश्न में पूछ लिया जाए कि दोनों भुजाओं का अनुपात क्या होगा तो वह भी वही रह जाएगा, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं 2:5 है। और अगर विकर्ण की लंबाई का अनुपात है तो विकर्ण की लंबाई का अनुपात तो इसमें ये है 2:5। लेकिन क्षेत्रफल में परिवर्तन होता है जब हमें दो वर्ग के विकर्ण का अनुपात देता है। किसमें परिवर्तन होता है सिर्फ क्षेत्रफल में, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं 4:5 और बाकी भुजा का अनुपात वही रहेगा, परिमाप का अनुपात वही रहेगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।